नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे होंगे इस वक्त बहुत ही गमगीर है। ख़ास तौर पे आप देख रहे होंगे मौजूए बहस इस वक्त जहांगीर तरीन साहब का वो ग्रुप है जो 33 का ग्रुप है, कोई 40 का कहता है, कोई 31 का कहता है। जो मेरी मालूमात है 33 ग्रुप है, 22 प्रोविंशियल में हैं और 11 जो है वो आपके नेशनल में हैं। इस वक्त दो बातें हो रही हैं और वो ये है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब ने जो पीटीआई का ग्रुप था वो अपना एक तरीन ग्रुप बना लिया है और उसके बाद उन्होंने पार्लिमानी लीडर का ऐलान कर दिया प्रोविंशियल में भी और नेशनल में भी। तो इस लिहाज से बहुत अहम लोगों का कहना है, कानूनी माहिरीन का भी ये कहना है, हमने भी ये सवाल उठाया था कि इसके बाद इमरान खान साहब जो है उनकी जो अददी अक्सरियत है वो नहीं रही, उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए और बुज़दार साहब को भी लेना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों का कहना है कि देखें जनाब ग्रुप तो बनते ही हैं और इत्तेहादियों के भी ग्रुप हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर सकूं कि इत्तेहादी अपने टिकट पर और अपने मोहर पर जो है वो लड़कर आए थे और उनका एक तरीके से कोलैबोरेशन हुआ है, तो उनका अपना एक पार्लिमानी लीडर तो हो सकता है। लेकिन ये जो तरीन के जो लोग हैं ये तो पीटीआई के टिकट पर आए हैं, ये तो पीटीआई के आपके सिंबल पर जो है वो इलेक्शन लड़ा है, तो ये अपना पार्लिमानी लीडर कैसे अलग कर सकते हैं? इनका पार्लिमानी लीडर कायदे ऐवान तो इमरान खान है पार्लियामेंट में और बुज़दार का जो है वो पंजाब में बुज़दार है। तो गोया ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस मौके पे जब आपके तरीन ग्रुप्स ने अपने पार्लिमानी लीडर का ऐलान कर दिया है तो गोया इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे और बुज़दार साहब जो है वज़ीर आला नहीं रहे। मौलाना फजल रहमान साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, बल्कि वो अपने लीगल कंसर्न से भी यानी लीगल जो उनके मुशीर हैं उनसे भी बात कर रहे हैं कि इस सिलसिले में क्या इक़दामात उठाने हैं। उनका भी ये ख्याल है कि किसी भी असम्बली में अगर सेम पार्टी का जो है वो बंदे जो हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाने और पार्लिमानी लीडर का अनाउंस कर दें, गोया वो इमरान खान साहब पर बदअदमात कर ले आए हैं और बुज़दार साहब पे ले आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है मेरी मालूमात के लिहाज से इसके बाद जो ये ग्रुप बना है तरीन साहब का, जिसमें तकरीबन 33 लोग निकले हैं, इस वक्त इमरान साहब की पार्लियामेंट में इत्तेहादियों को छोड़ के कितनी अक्सरियत होगी, कितने मेंबरान होंगे? तो मैंने जब कई अहम लोगों से बात की और उन लोगों से भी बात की जो नाराज होकर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनसे टिकट मांग रहे हैं और उस तरफ जाना चाहते हैं और इमरान खान साहब से किसी भी सूरत में अब ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, वो भी एक कसीर तादाद है जिसकी बुनियाद पे लगता है कि अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में खड़े हो जाएं वोट लेने के लिए तो शायद 125 वोट भी हासिल ना कर सके। बहुत अहम तरीन लोगों की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ और अगर इमरान खान साहब को मेरी बात से इनकार है तो ये इसमें इत्तेहादी मैंने अलग कर दिए हैं। इत्तेहादी को जोड़कर जाहिर है जो वोट बनता है वो बनेगा, लेकिन इनके अपने वोट जो 157 थे वो 125 भी शायद ना हो सके। ये इस वक्त सूरत हाल है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके साथ साथ तरीन जो है का एक बहुत, मैंने जब आपसे कहा था कि 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो 2 केस तो आपके सामने आ गए और इनमें तरीन साहब वाला जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें उन्होंने एक फैसला भी दे दिया है और वो फैसला ये है कि अगर जो एफआईए का केस एक हफ्ते के अंदर फाइनल होना है और अली जफर साहब ने उसके ऊपर अपने जो है रिकमेंडेशन देनी है, वाज़े तौर पर उनके मेंबरान ने कह दिया है कि अगर तरीन साहब के खिलाफ वो जो जेआईटी बनी थी और वो जो केस हुआ था अगर वो फैसला उनके खिलाफ गया तो फिर हम इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफ़ा देने का मतलब है कि साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि बुज़दार की हुकूमत को ख़त्म करेंगे और इमरान साहब खान की हुकूमत को ख़त्म करेंगे। कंडीशन उन्होंने वाज़े तौर पे लगा दिया है, मतलब कोई इसमें दो राय नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब के लिए एक ऐसी हड्डी बन चुका है कि वो निगलते हैं तो मुश्किल है और उगलते हैं तब भी मुश्किल है। मतलब ये कि अगर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए
एनआरओ देते हैं तरीन साहब को, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी अंदर की न्यूज़ बता रहा हूं कि जो जितनी भी केस वक्त इंक्वायरी हुई है और 80% तो पहले ही हो गई थी, उस इंक्वायरी में तरीन साहब को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और अगर वही रिपोर्ट सामने आती है तो यकीनन तरीन साहब और उनके साहबजादे के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। और अभी उनको जमानत भी मिली है जो शायद 31 तारीख तक के लिए है। तो क्या इमरान खान साहब जहांगीर तरीन को, जो कि केस उस तरफ जा रहा है, उनको सजा जो है वो देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो फिर तो साफ बात यह है कि जी आपकी हुकूमत भी जाएगी, इसलिए कि वो 33 लोगों ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम हुकूमत गिरा देंगे। ये क्लियर कट स्टेटमेंट है। और अगर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं तो वो तरीन साहब को रिलीफ देंगे, एनआरओ देंगे और इस केस को बंद करेंगे। यहाँ पे दो सवाल जरूर पैदा होता है और वो सवाल ये होता है कि पूरी दुनिया के सामने इमरान खान साहब यहाँ भी एक्सपोज हो जाएंगे कि जनाब उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने इख्तिदार के लिए, अपनी फ़ायदे के लिए जो है वो अहम तरीन इंसाफ, कानून, मेरिट सबकी धज्जियाँ बिखेर दी और जहांगीर तरीन साहब जिन पर संगीन तरीके के इल्ज़ामात और इंक्वायरी इस्टेब्लिश हो रही है उनको रिलीफ दे दिया। क्या ये रिलीफ एक दफ़ा का होगा? क्योंकि जहांगीर तरीन की तरफ से एक बात मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं, मेरी अपनी भी एक बहुत अहम शख्स से बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर रिलीफ मिल भी जाता है या आपके केस हमारे हक में भी आता है, तब भी ये ग्रुप ख़त्म नहीं होगा, ये ग्रुप रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इमरान खान साहब को बार बार ब्लैकमेल होना पड़ेगा इस ग्रुप के जरिए, जो ये ग्रुप चाहेगा वो इमरान खान साहब करेंगे। ये ग्रुप है किसका? ये किसका ग्रुप है? ये ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट का है। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के इख्तलाफात जो बढ़ रहे थे और जो शहबाज शरीफ के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गए, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ हल्का सा एक जो है वो इशारा किया है, एक रिंग रोड केस आपके सामने ला के खड़ा किया है, जहां आप मुकम्मल तौर पर आपके काबीना के अहम लोग, आपके बहुत करीबी दोस्त फंस चुके हैं, आपके वजीर आला समेत। ये रिंग रोड जो 400-300 अरब रुपए की करप्शन है और इसमें आप मुकम्मल तौर पर जकड़े हुए। दूसरा, जहांगीर तरीन की एक तलवार मुसलसल आपके गर्दन पे लटका दी गई है कि जब भी आप कोई आए बाएं शाएं करेंगे तो फिर आपकी जो है वो हुकूमत जो है वो बहुत ही आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए फारिग कर दी जाएगी। तो ये ग्रुप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का है और इस्टेब्लिशमेंट जो है मुकम्मल तौर पर, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्या है? इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत को झटका दे, गिर जाए। वो तो मैंने पहले भी कहा है कि वो इत्तेहादियों को कहें तब भी गिर जाएगी। PMLQ वो भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, MQM वो भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, बाप वो भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, GDA वो भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। ये भी एक नया ग्रुप आ गया है। लेकिन इस ग्रुप के आने के बाद, वो तो चले फिर भी इत्तेहादी है, इस ग्रुप के आने के बाद वाज़ेह तौर पर मैसेज इस्टेब्लिशमेंट ने दे दिया इमरान खान साहब को कि आप जो ब्लैकमेल करते हैं, आप जो बातें नहीं मानते हैं, आप जो अपनी बात चलाते हैं, या जो भी कुछ आप करते हैं, उनको एक थ्रेट सामने आ गया है कि जब चाहे हम बुज़दार साहब को फारिग कर दें, जब चाहे हम आपको फारिग कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के इस ग्रुप बनाने में जो उसकी है, अब इस्टेब्लिशमेंट अगर बुज़दार साहब की तरफ जाती है और बुज़दार साहब पे अदम एतमाद लाती है तो वो ऑलरेडी एक पार्लिमानी ग्रुप बना चुके हैं। तो क्या इमरान खान साहब बुज़दार को बचाने की कोशिश करेंगे या उसकी कुर्बानी देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मौके पे तो वो मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। तरीन साहब के हाथ में जो है वो गेम है और इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे बैठी हुई है। अब क्या इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को धमकी देंगे, जो हर बात पे धमकी देते थे कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा, मैं असम्बली तोड़ दूंगा, मैं असम्बली तोड़ दूंगा? तो क्या अब भी वो इस बात के लिए बज़िद हैं? जिस तरह मेरी बात हुई, जिस तरह मुझे ये पता चला था आज से 2-3 दिन पहले रात को कुछ अहम लोगों से ये बात डिस्कस हुई थी और इतने फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि आपके पास अब आसाब की जंग है।
आपके आसाब की और आपके सामने ये चीज़ों की जंग है, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब घिर चुके हैं। आपके ऊपर बीआरटी का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, इतनी छोटी सी 3 साल की हुकूमत में इतने बड़े बड़े करप्शन हो चुके हैं, नाअहलियत है, नाकामी है, और फिर ये ग्रुप्स आपके इर्द गिर्द बन चुका है, और आपकी हुकूमत जो है वो लल्ले तल्ले पे चल रही है। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट इशारा करे गिर जाए, जिस दिन जहांगीर तरीन के मसलन अगर इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो आप जहांगीर तरीन के रहमो करम पे हैं आज। जिस वक्त जहांगीर तरीन चाहे आपको हिलाए और आप गिर जाते हैं, आप भी गिरते हैं, पंजाब भी गिरता है। तो आपकी तो पोजीशन अब ये हो गई है। आज ये हालात हो गए इमरान खान साहब आपके, कि आपके अहम तरीन लीडर जो हैं वो ट्वीट कर कर आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इतने बुरे हालात आपके पार्टी के हो चुके हैं, तो बताइए इसके बावजूद भी आप वजीर आजम हैं, तो वजीर आजम फिर ऐसे ही रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट आखिर क्यों नहीं गिराना चाहती, मेरा वही सवाल है। तो इस्टेब्लिशमेंट आपको उस वक्त तक नहीं गिराएगी जब तक उनका शहबाज शरीफ वाला पैकेज अप्रूव नहीं हो जाता। आपको वो चलाते रहेंगे और इसी तरीके से आपको समथिंग घसीटते रहेंगे। ये चलाना भी नहीं हुआ, ये आपको इस तरीके से घसीटते रहेंगे। आप उनके रहमो करम पे होंगे, उनके एक छोटे से अदना जो उनका प्यादा है, यानी मैं जहांगीर तरीन को ले लेता हूं प्यादा, उसके इशारे पे इमरान खान साहब अब आप हुकूमत आपकी नाचती रहेगी। जिस दिन आपने कोई अकड़ वाली बात की तो ये 33 जो ने सुना है, इनमें और भी लोग आ रहे हैं, ये 33 अराकीन इधर से 22 गिरेंगे, इधर से 11 गिरेंगे, आप हुकूमत से नीचे आएंगे। कितने शर्म का मुकाम है इमरान खान साहब। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे आप, और इतनी बड़े बड़े आप वो करते थे, इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते थे। इस्टेब्लिशमेंट ने एक पत्ता घुमाया है, उसका एक अदना सा कारकुन है, वो अब आपकी हुकूमत को जब चाहे गिरा सकता है। आपने अगर आज अपनी हुकूमत बचाई और यहां एनआरओ लिया तो हर वक्त आपके ऊपर तलवार तरीन ग्रुप की लटकती रहेगी, और आपको हर वो बात माननी पड़ेगी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहे या तरीन साहब चाहे। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। और खान साहब आप देख लें आप कहाँ खड़े हैं, आपके इस वक्त लोग आपके साथ किस तरीके से हैं, आप पर करप्शन के चार्जेस हैं। मैंने जैसे कहा बीआरटी का मैं तफसील से भी ये प्रोग्राम करूंगा। बीआरटी है, मालम जब्बा है, फॉरेन फंडिंग केस है, इक़दार का एक बहुत बड़ा केस आपके पास आ गया है। अभी आपको V8 जीप का केस भी आपके सामने आएगा। आपके ऊपर वो जो आप इलीगल आपके जो क्या कहते हैं हाउसिंग स्कीम के लिए 6000 लोगों को जो आप जो हैं वो जो है अलॉट कर रहे हैं, उनको रेगुलेट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा इस करप्शन है जो आपकी गर्दन में फंसेगा। चंद साल के अंदर आपकी हुकूमत और आपके काबीना के अराकीन ने वो बड़े बड़े करप्शंस किए हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। आपकी हुकूमत जाती है तो सामने आता है, या इस्टेब्लिशमेंट जरा सा इशारा कर दे तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी मीडिया में। ये चंद बातें थी जो मैंने बताया, और देखते हैं ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जहांगीर तरीन को एनआरओ दे, ये असम्बली तोड़े, या आदम एतमाद के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा आपके पास अब कोई चारा नहीं है। और मैंने ये बात भी कह दी कि अगर आप एनआरओ देते हैं तब भी आपकी जितनी भी हुकूमत है आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, ये भी लिख के रख लें। दूसरी एक और बात, जिस दिन शहबाज शरीफ का पैकेज मुकम्मल हो गया, अदम एतमाद आप चाहें असम्बली तोड़े ना तोड़े, अदम एतमाद होगी, आएगी और आपको फारिग कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये चंद बातें थी, बहुत गहराई से देखिए, बहुत मालूमात से मैंने आपके सामने लाया हूं, और एक बहुत अहम न्यूज़ के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।